हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं लगातार पिछली 2 वीडियो से, आपके सामने लिखा है ट्राइंगल, त्रिभुज। हमने आपको करा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न, पूरी एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं आपको। आज जो टॉपिक हमारे पास में त्रिभुज है, आज उसी की तीसरी वीडियो जो है मैं आपके सामने लाया हूँ। इससे पहले आपके पास में 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा तो ये वीडियो भी आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से आपको वो दोनों वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जिन टॉपिक के बारे में बेटे मैं चर्चा आपके सामने करूँगा, परमें हैं हमारे पास में दो की किताब से बहुत कठिन सी नज़र आती हैं। परमें 6.3 और बेटे परमें हमारे पास में एक है 6.4। ये 2 थ्योरम है जिनको आज मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा। इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ मैं आपके सामने दूंगा, दोनों परमें का प्रूफ आपके सामने दूंगा, जो कि यहाँ से इस टॉपिक से कहने की बात यह है, सही तरीके से मैं कहूँ आपको कि त्रिभुजों की समरूपता वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि चैप्टर जिस टॉपिक को लेकर के चैप्टर है, वो असल में यहीं से शुरू होगा। 6.3, 6.4 जो परमें है बेटा थ्योरम्स हैं, इन्हीं से आपकी समरूपता वाला कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है। अब इन थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बेटे डिस्कस करनी चाहूँगा आपके साथ में, क्योंकि इन थ्योरम्स को, इन परमें को जब मैं प्रूव करता हूँ तो मुझे कुछ बातों की आवश्यकता पड़ती है, और जो बातें आपको पहले मैंने नहीं बताया, शायद आपको पता हो, लेकिन मैंने अभी तक अपने चैनल पर अपनी किसी भी वीडियो में वो बातें डिस्कस नहीं की हैं। तो मेरा जो फर्ज बनता है कहने की बात यह कि आपको सभी वो पॉइंट्स बताए जाएं जो कि मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पास में किन किन पॉइंट्स के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपके पास में है कि थेल्स की परमें के विभिन्न रूप, थेल्स की परमें के विभिन्न रूप। ये विभिन्न रूप क्या है मैं भी बेटे डिस्कस करता हूं, 2 मिनट आप रुकिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। मतलब, और दूसरी बात हम बात करेंगे बेटे सर्वांग समता की। किसकी? सर्वांग समता की। सर्वांग समता की बात करेंगे। सर्वांग समता का जिक्र मैंने पहली वीडियो में भी करा था, अगर थोड़ा बहुत वहां से क्लियर हुआ हो, इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट आप पहली वीडियो का भी देख लें तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये 2 टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि थेल्स की परमें के विभिन्न रूप। इसका मतलब क्या है कि थेल्स की परमें को और कितने रूपों में हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज सर्वांग समता के बारे में कुछ पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, जिसका यूज जो है इन दोनों थ्योरम्स के अंदर, दोनों परमें के अंदर बेटे होगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा हमारे पास में थेल्स की परमें के विभिन्न रूप। तो बेटा थेल्स की थ्योरम आपने पढ़ी थी। थेल्स की थ्योरम में हमने स्टेटमेंट दी थी, जो बताई गई थी वो स्टेटमेंट क्या थी कि अगर आपके पास में बेटे कोई ABC त्रिभुज हो, ABC कोई हमारे पास इस तरीके से त्रिभुज हो, और कोई एक लाइन किसी लाइन के समांतर ऐसे बना दीजिए, जैसे हमारे पास में ये पॉइंट D होगा, ये पॉइंट आपके पास में E होगा, यानी हमने ये जो DE लाइन जो है बेटा वो कैसे बनाई कि DE समांतर बनाई किसके? BC के। तो थेल्स ने ये बताया था, थेल्स की परमें में हमें सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आया था, उन्होंने ये कहा था बेटा कि AD/DB बराबर होगा AE/EC के। ये वाला पॉइंट हमें बताया गया था, और इसको हमने पूरा प्रूफ भी किया था कि AD/DB, यानी कहने की बात ये थी थेल्स की परमें कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को 2 पॉइंट्स पे कट करें, तो जो ये हिस्से बनेंगे, ये वाले जो हिस्से बने, ये आपके पास में और ये, फिर ये और आपके पास में ये, इनका जो अनुपात होगा वो समान होगा। इसी वजह से इसका एक दूसरा नाम भी था थेल्स की थ्योरम का, आधारभूत समानुपातिकता परमें। ठीक है, इसका प्रूफ हमने वीडियो नंबर 1 में दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपके पास में, वहां से देख करके कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी पूरी वीडियो आपके पास में है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो कहने की बात यह है, थेल्स की थ्योरम को एक तो इस फॉर्म में हम यूज करते हैं कि AD/DB बराबर AE/EC, बिल्कुल ठीक बात है। इसी का दूसरा नाम क्या होगा हमारे पास में? हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको उल्टा करके, यानी कि DB/AD बराबर EC/AE। तो ये भी अगर कभी कभार मैं फॉर्मूला किसी भी थ्योरम के अंदर यूज कर लूं कि मैं DB/DA, समझ में आ रही बात, यानी कि D नीचे से दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें फर्क कुछ नहीं है। दोनों पक्षों को हमने विलोम लिया है, दोनों पक्षों का हमने व्युत्क्रम किया है, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या थी बेटे? आप लोगों ने पढ़ी भी है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी भी है। हम ये भी यूज करते थे कि AD/AB, यानी कि दिस अपॉन दिस बराबर होगा AE आपके पास में
AE अपॉन AC, ये भी एक रूप है थेल्स की थ्योरम का, ये भी एक रूप है जो कि हमने वीडियो नंबर 2 में शायद, हाँ वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था। वहाँ से आप देख सकते हैं कि थेल्स की थ्योरम को हम केवल ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे, केवल ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि बेटे ये वाला पोर्शन AD बटे ये पूरी साइड, ठीक है, फिर ये आधे वाला पोर्शन बटे ये पूरी साइड, तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कहने की बात कैसे कि बेटे AB को ऊपर रख लें और AD को नीचे डाल दें, इज इक्वल टू ऐसी AC को ऊपर रख लें, AE को नीचे डाल दें। तो ये जो जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से देखें, इनमें इनको ध्यान से पढ़ें कि ये कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं आपके पास में। तो इनको भी आपको पॉइंट्स को ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैं कहीं भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। एक बेटे तीसरा पॉइंट और होता है हमारे पास में, थर्ड पॉइंट, वो क्या होता है कि हम नीचे से, यानी कि आपके पास में दिस BD बटे AB, यानी कि ये वाला छोटा पोर्शन बटे ये पूरा बड़ा पोर्शन बराबर होगा ये नीचे वाला पोर्शन बेटे और ये पूरा बड़ा पोर्शन, यानी कि आपके पास में CE बटे AC, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जो अनुपात हम इस तरफ लेंगे ना, जो अनुपात इस भुजा पे लेंगे वही अनुपात हमें इस भुजा पे लेना है। बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी पॉइंट को आप उठा के देखो कि वही है। पहले वाले को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या कि सबसे पहला था हमारे पास में बेटे ये AD बटे DB, तो जब हमने इधर वाले का ये वाला लिया और ये वाला लिया तो उधर वाली का भी ये वाला और ये वाला हम लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आया हमारे पास में AE बटे EC, ये नीचे कुछ नहीं है, इसका उल्टा है, ठीक है, यानी कि DB को ऊपर लिखा, AD को नीचे, ठीक है आपके पास में। फिर सेकंड वाला पॉइंट क्या है, सेकंड वाला पॉइंट ये कह रहा है कि बेटे AD यानी कि ये वाला हिस्सा बटे ये पूरा हिस्सा, AD बटे AB, देखो AD बटे AB पूरा का पूरा हिस्सा, जो काम इधर की तरफ करा वही उसी साइड पे करेंगे बेटे, AE बटे AC आपके पास में। बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से ये इसका रेसिप्रोकल है, उसको भी आप समझ जाओगे, AB को ऊपर AD को नीचे, AC को ऊपर AE को नीचे। फिर इसका एक पॉइंट और बनेगा बेटा कि ये नीचे से हम ले सकते हैं कि बेटे ये वाला हिस्सा बटे ये वाला पूरा हिस्सा, यानी कि BD बटे AB बराबर होगा CE बटे AC के। तो ये कुछ रूप हैं आपके पास में कि विभिन्न जो है आपके पास में विभिन्न रूप हैं ये थेल्स की प्रमेय के, जिनको हम कहीं ना कहीं थ्योरम्स में, क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करें, लिख लें आप लोग अपनी कॉपी में, क्योंकि कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए और सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं। ये कोई हवा वाली बात नहीं है, ये सारी की सारी प्रूफ विद प्रूफ ये सारी चीज़ें हैं। आप पिछली 2 वीडियो में जाएंगे तो इनके सारी चीज़ों के प्रूफ आपको मिल जाएंगे। और भी समरूप इसके संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम जब चैप्टर आगे की तरफ बढ़ाएंगे धीरे धीरे और भी पॉइंट्स आपको पता चलते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जितना पढ़ा है उसको आप साथ साथ इकट्ठा करते चलें, ताकि आप चैप्टर खत्म होते ही आपके पास इतनी सामग्री हो, वो सारे कॉन्सेप्ट हों जो आपको बोर्ड की परीक्षा में आपको मदद करें, ठीक है। चलो बेटा आप डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास में, जो कि हमें मदद करेगा 6.3 और 6.4 थ्योरम प्रमेय को समझने में, वो है सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता वैसे तो ये क्लास 9 का चैप्टर है, वहाँ 9 में सारी प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर देते हैं। अगर मेरे पास में बेटे 2 ट्राइंगल हों, ठीक है, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल हमारे पास में ये रहा, इसको कहते हैं हम A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं C, इसको कहते हैं हमारे पास में P, ये कह दिया मैंने Q, ये कह दिया मैंने R। तो इन दोनों की सर्वांग क्षमता होने की शर्तें, ये दोनों के दोनों बेटे ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सर्वांगक्षम होने की शर्तें कितनी हैं, हम कितने तरीके से ये प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो हमारे पास में है, त्रिभुज ABC आपके पास में, वो समरूप होगा, सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज किसके, सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज किसके, PQR के। तो हमारे पास में बेटे कितनी शर्तें हैं उसी के बारे में जानना जरूरी है, जो कि क्लास 9 में सीखी थी, लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली शर्त बेटे जो होती है हमारे पास में, उसको नोट करके रख लीजिएगा अपनी कॉपी में, हमेशा काम आएगा। वो होता है ए। ये ए क्या है, ए मतलब होता है आपके पास में, समझ लें बेटे, ए का मतलब होगा एंगल। क्या होगा आपके पास में, एंगल मतलब होता है बेटा कोण। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। और एक आएगी चीज एस का मतलब होता है बेटा साइड, और साइड का मतलब होता है, समझ लेना जरूरी है, उसका मतलब होता है बेटा भुजा, ठीक है। तो अब कहने की बात, ये जो पहला नियम है वो है ए, यानी कि इसको लिखा जाए कोण।
अगर हमारे पास में ये कोण 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 क्या कहता है, अगर दोनों ट्राइंगल के संगत कोण बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो बेटा हम कहेंगे हाँ त्रिभुज जो है दोनों के दोनों सर्वांगसम है। तो पहली कंडीशन तो ये है, किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है तो आपको ये प्रूव कर देना है कि आपके उनके दोनों के जो संगत कोण है बेटा वो तीनों के तीनों कोण जो है वो बराबर हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरी कंडीशन है दूसरी प्रूव करने के लिए बेटा, वो आपके पास में होती है एस एस एस, मतलब हमारे पास में एस का मतलब साइड, भुजा 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 का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी नियम का प्रयोग करते हैं, हमें ये सिद्ध करते हैं बेटा कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं दोनों ट्राइंगलों में जो हमारे पास में भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तब भी हम बेटे कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। यानी कि सर्वांगसम प्रूव करने की एक टेक्निक ये भी है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात कैसे प्रूव करते हैं बेटे, वो आपने 9th में भी सीखा होगा, लेकिन चलो मैं इस प्रमेय में भी कराऊंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बात होती है आपके पास में, वो होती है बेटा ए एस ए। ए एस ए का मतलब होता है बेटे कोण, ए का मतलब कोण होता है ना, ए एस ए यानी कि देखिए एंगल साइड एंगल, यानी कि आपके पास में कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अगर बेटा किसी भी तरीके से आप ये सिद्ध कर देते हो कि इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर आप दिखा देते हो, तो अब भी आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों त्रिभुज बेटे कैसे हैं, सर्वांगसम है। यानी कि सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए ये भी कंडीशन आप यूज कर सकते हो। और बेटे फोर्थ वाली कंडीशन क्या है, एक कंडीशन और है उसको समझ लीजिए। देखो दो तीनों कोण आ गए, तीनों भुजाएं आ गई, दो कोण एक भुजा आ गई, तो बचा हमारे पास में बेटा क्या, वो बचा हमारे पास में एस ए एस। एस ए एस का मतलब दो भुजाएं और एक कोण वाली बात अगर करें, इसको थोड़ा सा रफ कर लें, यानी कि हमारे पास में भुजा कोण भुजा, यानी कहने की बात ये कहें बस सिंपल सी भाषा में बेटे कि दो भुजाएं और अगर एक कोण दोनों त्रिभुजों में आप बराबर दिखा देते हो तब भी आप क्या कहोगे कि त्रिभुज क्या है बेटा, सर्वांगसम है। इसका मतलब हमारे पास में सर्वांगसमता सिद्ध करने के चार तरीके आपके सामने हैं। इन चारों तरीकों को हम यूज़ करेंगे और थ्योरम के अंदर कहीं ना कहीं ये यूज़ होंगे। मेरी मजबूरी थी इनको बताना, अगर मैं ना बताता तो आप लोग सोचते कि डायरेक्ट पॉइंट्स कहाँ से सर जी लिख रहे हैं, तो उसको मुझे बताना जरूरी था। तो मैंने आपके सामने जो दो पॉइंट्स इसमें इन दोनों थ्योरम्स में यूज़ होने हैं 6.3 और 6.4 में। सबसे पहली बात थेल्स प्रमेय का जो विभिन्न रूप हैं, किस किस तरीके से थेल्स प्रमेय को यूज़ कर सकते हैं, पहला वो पॉइंट आपको समझाया। दूसरा सर्वांगसमता कैसे प्रूफ की जाती है वो आपको समझाया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आराम से देख के लिख लें, क्योंकि जब मैं थ्योरम अभी मैं आपके थ्योरम को जो आपकी प्रमेय है उसको जब मैं प्रूव करने जाऊंगा, ठीक है, जब मैं प्रमेय का सत्यापन करूंगा तो इन पॉइंट्स को यूज़ में करूंगा और वहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं जो आपका एनसीईआरटी का मेन टॉपिक है, प्रमेय 6.3 और 6.4। चलो बच्चों डिस्कस करते हैं हम प्रमेय नंबर 6.3 जो कि एनसीईआरटी की किताब से है। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर बेटा आप एनसीईआरटी की किताब से थ्योरम का प्रूफ देखोगे तो इतना सा है और समझ में बिल्कुल नहीं आएगा आप लोगों को वहाँ से। तो मैंने इस थ्योरम को जिस तरीके से प्रूव किया है उसको आप देखिएगा ध्यान से, स्टेप वाइज मैं पॉइंट को फॉलो करूंगा। थोड़ी सी आप प्रूव करने में लंबी होगी, लेकिन लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो समझ में नहीं आएगी। वो लंबी इस वजह से होगी ताकि मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने खोल के रखूंगा, तो लंबी तो होनी ही है आपके सामने। अगर वो मैं शॉर्टकट मारने की कोशिश करूंगा जैसे कि किताबों में है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट देखिए सामने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। लिखा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात, एक ही अनुपात का मतलब होता है बेटा समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने की बात यह है कि सही मायने में तो ये बात बेटे जो समरूपता वाली बात है ना, समरूपता वो यहीं से शुरू हो रही, यानी कि इसी थ्योरम से, इसी प्रमेय से समरूपता शुरू हो रही है आपके पास में। कहा क्या गया है प्रमेय के अंदर, स्टेटमेंट में सामने लिखा है, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि अगर मेरे पास में दो त्रिभुज हो बेटे, एक त्रिभुज ये है मेरे पास में, इस त्रिभुज का नाम मैं कह दूं ABC, क्या कह दूं बेटा ABC, बिल्कुल ठीक है। एक त्रिभुज दूसरा ले लो, एक और बड़ा सा त्रिभुज या छोटा कैसी ले लो, ये हमारे पास में है इसको ले लीजिए आप DEF, DE और F। हमने दो ट्राइंगल ले लिया आपके सामने, एक त्रिभुज लिया ABC, एक त्रिभुज लिया DEF। हमने फिर भी आपको बताया जब भी किसी प्रमेय को प्रूव करते हैं कि कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, लिखने का तरीका एक सिस्टम से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं, दिया होता है,
दिया है हमें उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिया है हमें क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए दोबारा से, देखो क्या दिया है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण का मतलब ये है बेटे इस वाले का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर है, इसका ये कोण और इसका ये कोण बेटे बराबर है, इसका ये कोण और बेटे ये कोण बराबर है। संगत कोण का मतलब ये है कि इसके सभी कोण जो है एक दूसरे में के बराबर है। तो सबसे पहले दिया क्या है, दो त्रिभुज है हमारे पास में, त्रिभुज आपके दो त्रिभुज, ठीक है। दो त्रिभुज कैसे हैं, सबसे पहले नंबर एक है हमारे पास में कौन सा, ABC तथा हमारे पास में, और दूसरा है ट्रायंगल DEF, और उसमें क्या कहा गया कि संगत कोण बराबर, यानी कि बेटे कोण A का वैल्यू जो है बेटा वो कोण D के बराबर होगा। देख लीजिए शीर्ष वाला जो कोण है, फिगर में आपको सामने दिखाई देगा बेटा ये वाला इसके इक्वल हमने बात करी है, ठीक है। ऐसे बेटे कोण B जो है वो बराबर होगा कोण E के, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ बेटे कोण जो हमारे पास में C है वो बराबर होगा कोण F के। ये चीज़ हमें दी गई है, देने का मतलब ये है कि इसको हम कहीं भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके पॉकेट मनी है, आप ये अपने पास लेकर के चलेंगे और जो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है वो हमें देखना। लो चलो मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यानी कि हमें कितना खर्चा करना है, क्या करना है वो आप देख लीजिए। इसमें सिद्ध करने को कह रहा है कि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, कहा गया देखिए ध्यान से देखिए कि उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजा कौन कौन सी होंगी बेटे, ये AB इसके संगत होगी DE के, ये BC आपके पास में EF के संगत होगी बेटा, और AC संगत होगी आपके पास में DF के। तो कहने की बात ये हमें प्रूफ ये करना है कि एक ही अनुपात का मतलब है बेटे अगर AB बटे हम निकाल लें कभी DE, यानी इन दोनों का अनुपात निकालना है तो वो हमेशा बराबर होगा बेटा BC बटे EF। ध्यान दीजिएगा बेटा वो हमेशा बराबर होगा, एक और बची AC बटे DF। तो ये हमारे पास में प्रूफ हमें करना है, जो मैंने बॉक्स में बंद करा आपके सामने। हमारे पास ये गिवन है जो मैंने इस बॉक्स में बंद करा, ये दिया गया है और आपको सिद्ध ये करना है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। समरूपता की थ्योरम यही है जहाँ से समरूपता आपके सामने समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मैंने पहले भी आपको जो फर्स्ट वीडियो आपको अगर ध्यान से देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर पहली वीडियो देखें जिसमें हमने समरूपता का इंट्रोडक्शन दिया था, बात ध्यान से सुनना मेरी, जिसमें हमने समरूपता का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें दो कंडीशन यही बताई थी कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे बेटे या तो ये होगा या फिर ये होगा। हमारे पास में ये बताई थी ना मैंने बात, ध्यान दीजिएगा कि समरूप दो त्रिभुज अगर होंगे तो बेटे ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी। आज उस बात को प्रूव करने का समय आया है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत के साथ लगे रहना है। प्रूफ बहुत आसान है इसका, 2 मिनट में समझ में आता है। चलिए सबसे पहले प्रूव करते हैं इसका। प्रूव करने के लिए स्पेस थोड़ा चाहिएगा तो मैं रफ कर लेता हूं बोर्ड को। बोर्ड को रफ करते समय सिद्ध करना है वो तो हम लिखना ही भूल गए, तो यहां लिख लीजिए बेटा AB बटे DE बराबर दिखाना है हम लोगों को, साइड में लिख लें थोड़ा सा याद रहेगा, BC बटे आपके पास में EF के, और बराबर दिखाना बेटा फाइनली AC बटा, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, DF के। तो थोड़ा याद रखने के लिए मैंने किया है। तो इस क्रम में बेटे इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होता है। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम से ही सारा काम चलेगा, बिल्कुल ठीक है नहीं। इसको प्रूव करने के लिए हमें रचना करनी होगी, क्या करनी होगी, एक रचना करनी होगी, जो कि हम रचना करते थे। तो यहाँ बेटा हम लिख रहे हैं रचना कर लें, किसमें क्या कर लें, रचना। वो रचना क्या करी जाएगी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हम क्या करते हैं बेटे कि ये जो साइड है ना AB, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोगों को, जब ये पर में आगे तक जाएगी आपके सामने तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये जितनी साइड AB है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, उतनी साइड में ऊपर इसमें कट कर लेता हूँ नाप करके। मान लीजिए यहाँ तक आए, इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट को बेटा मैं कह दूंगा P, क्या कह दूंगा P। ऐसे ही बेटा मैंने जितनी साइड ये AC है ना बेटा हमारे पास में, उतनी मैंने कट कर ली इधर की तरफ, ये वाला पॉइंट कहते हैं मैंने Q, और बेटे मैंने इसको आपस में मिला दिया ऐसे डॉटेड करके, ठीक है। तो मैंने रचना में क्या किया बेटे, जो आपके पास में रेखा DE है ना, इस वाले ट्रायंगल की DE तथा दो साइड है हमारे पास, कौन सी, एक है DF पर P तथा Q दो बिंदु लें, जहां मतलब कैसे लें कि हमारे पास बेटा जो AB है ना वो बराबर होनी चाहिए किसके, DP के, और साथ ही साथ बेटा हमारे पास जो हमारा AC है ना वो बराबर होना चाहिए किसके, DQ के। ये हमने रचना में कराया काम,
ये हमने इस तरीके से ली, हमने इसको प्रूव करने के लिए कि हमने ये बना ली, ठीक है। अब बेटे हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, यानी कि इसका प्रूव करते हैं, प्रमाण देते हैं, प्रमाण लिख लें, प्रूफ लिख लें, ठीक है, उत्पत्ति लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेडिंग बनाना है आप लोगों को। अब आप करेंगे क्या, देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपके पास में ABC तथा आपके पास में जो ऊपर छोटा सा ट्राइंगल बना है ऊपर वाला, इसको लिख लें ट्राइंगल DPQ। इन दोनों ट्राइंगल की बात हम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, इनमें दोनों में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं उनको लिख लीजिए ज़रा। सबसे पहले मुझे दिख रहा है, सबसे पहले कोण A बराबर है कोण D के। अब आप कहोगे सर जी कोण A कोण D के बराबर क्यों है, क्योंकि बेटे हमें प्रमेय में क्या कहा गया है, प्रमेय में जो दिया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था दिया है, उस दिया है में ये दिया गया था कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण जो बेटा है वो बराबर हैं। तो कोण A कोण D क्या ऑब्वियसली बात है, हमेशा 100% है कि D के बराबर होगा, ये दिया है, ये क्या है बेटा दिया है, ये हमें दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ बेटा ध्यान दीजिए बात, हमने अभी भी करा है कि कोण बेटे जो भुजा AB है ना, भुजा AB वो बराबर होगी DQ के, DP के, और साथ ही साथ हमारे पास में जो AC होगा वो बराबर होगा किसके, DQ के। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई भाई, ये दोनों की चीज़ें आई रचना से, क्योंकि हमने रचना ही ऐसी करी, हमने जो रचना की है थ्योरम को प्रूव करने के लिए बेटा वो ऐसी करी कि DAB बराबर DP, AC बराबर DQ, ये हमें दिया गया है, ये हमारा कहाँ से है, रचना से, रचना से। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स यूज होंगे इसके अंदर, जो मैंने पहले ही आपको बताया सर्वांग क्षमता को लेकर के। सर्वांग क्षमता में हमने देखा है कि अभी इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें ABC और DPQ, चाहे दोनों सर्वांगक्षम होंगे बेटे, ये तो एंगल है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ASS का मतलब आपके पास में दो साइड से एक एंगल बराबर हो गया। क्या हो गया, दो साइड एक एंगल बराबर होने का मतलब वो चार कंडीशन मैंने जो अभी बताई थी वीडियो शुरू होने से पहले। इसका मतलब बेटा हमारे पास में ट्रायंगल जो है ABC जो है ना, वो हमेशा सर्वांगक्षम हो जाए किसके, ट्रायंगल DPQ के। ये काम इसीलिए करा मैंने क्योंकि ABC समरूप सर्वांगक्षम दिखाना था DPQ के। आप कहोगे सर जी पढ़ रहे सर्वांगक्षमता समरूपता में कहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं कुछ चल रहा है हम लोगों की, क्या हो रहा है इसमें। बेटे इसका एक कारण है, ऐसा करने का एक कारण है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को ये रिजल्ट प्रूव करना है, और ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ गया मजबूरी में। ऐसा क्यों करा वो अभी आपके सामने बिल्कुल सामने निकल के आएगा। अगर आप लोग वीडियो में जुड़े होंगे ना, वीडियो को बहुत ढंग से देखेंगे आप लोग, तो ये हमेशा आपको 100% है कि ये आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर जी ने समरूप सर्वांगक्षम क्यों प्रूव करे। चलिए यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब बेटे जब मैंने ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रायंगल ABC सर्वांगक्षम दिखाया बेटे ट्रायंगल किसके, DPQ के। और सर्वांगक्षम का मतलब क्या होता है, पहली वीडियो में बताई थी, अब फिर बता रहा हूं। सर्वांगक्षमता का मतलब होता है सर्वा अंग समान, यानी कि सारे अंग समान, त्रिभुज के सभी अंग, एक त्रिभुज के अंग दूसरे त्रिभुज के सारे अंगों के बराबर हो जाते हैं तो सर्वांगक्षम हो जाता है त्रिभुज। इसका मतलब ये है जब ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो बेटे इनके सारे अंग समान होंगे। सारे अंग समान होने का मतलब बेटा क्या है कि कोण A तो D के बराबर था ही, जो कि हमारे पास पहले से है ही, तो बेटे कोण B जो है ना, कोण B वो बराबर कोण P के हो जाएगा। यहाँ से ये वाला कोण P, इसके समझ में आ रही बात, किसके हो जाएगा, कोण P के। एक कोण नीचे की तरफ भी P बन रहा है, इसका जिक्र नहीं कर रहे हम, इस ऊपर वाले का कर रहे हैं P, ऊपर वाले कोण का। ऐसे ही बेटा ध्यान दें, कोण बेटे हमारे पास में जो C होगा ना, वो कोण Q के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। यानी कि बेटे ये वाला जो एंगल है ना, वो इस Q के बराबर हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगक्षम है। सर्वांगक्षम का मतलब सारे अंग समान है, तो ये कैसे बच जाएंगे भाई, जब A D के बराबर तो B तो हमेशा P के बराबर होगा, C हमेशा Q के बराबर होगा आपके पास में। तो बेटे सर्वांगक्षम में तो कंडीशन ये आएगी, बस हमारा काम हो गया। आधे से ज़्यादा थ्योरम यही खत्म हो गई, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स निकालने हैं इसके बीच में से। अभी 2 मिनट में आपके सामने पूरा प्रूफ निकल करके आएगा। अब बेटा ध्यान दो, अब ध्यान दो, हम लोगों को क्या दिया गया था, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इस बॉक्स में देखिएगा, मैं मिटाना कुछ चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को दिया गया था बेटे, दिया गया क्या था, कोण A बराबर दिया गया था कोण D के। आप देख लीजिए वीडियो को रिमाइंड पीछे करके। कोण B बराबर था कोण आपके पास में कोण E के, ध्यान दीजिए, और कोण C बराबर था बेटा हमारे पास में कोण F के। ये चीज़ें दी गई थी,
दी गई थी क्या स्टेटमेंट, आप पढ़ने, लिखा हुआ है सामने कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। संगत कोण तो यही होंगे, ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर एफ। दिख रहा है आप लोगों को सामने, ध्यान दीजिएगा कि ये वाले संगत कोण, ये वाला इसके बराबर, ये सॉरी हाँ ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अब सुनो, खेल अब शुरू होता है बेटा, ध्यान दो। यहाँ देखिए, इससे देखिए कोण बी बराबर है कोण ई के, इस वाली कंडीशन से बेटा ध्यान दीजिए, इसमें कोण बी बराबर है कोण ई के, ये ई है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण बी ही बराबर कोण पी है, मतलब बी ई के बराबर है और बी पी के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या समझ में आया, इस वाली चीज़ से, इस वाली कंडीशन से जो मैंने टिक करा, उस वाली कंडीशन से आपको क्या समझ में आया कि बी ई के बराबर है, बी पी के बराबर, तो बेटे कोण पी बराबर होगा कोण ई के। कोई बता सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, नहीं होगा, 100% होगा। उसी तरीके से बेटे ध्यान दीजिए, कोण सी बराबर है कोण एफ के, कोण सी बराबर है कोण क्यू के। तो जब सी एफ के बराबर है और सी क्यू के भी बराबर है, तो बेटे कोण हमारे पास में जो क्यू है ना, वो बराबर होगा कोण किसके, एफ के। बात समझ में आई? मतलब चित्र से अगर जाओ आप, तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, वो इसके बराबर आ जाएगा, और बेटे ये कोण जो है ना, ये इसके बराबर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने जो ये काम करा, ये इस वजह से करा कि हमने ये दोनों कोण बराबर, ये कोण दिखा दिया इसके बराबर और ये कोण दिखा दिया इसके बराबर, ठीक है। ये कोण दिखाने के बाद में आप लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओगे। तो इतना करने के बाद में बेटा मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ऊपर से ये रचना वचना वाला पार्ट, ताकि मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ सवाल को, ठीक है। ये वाला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये चलो ये तो हमने समझा ही दिया आपको, जो चीज़ें बाकी बचेंगी उसको रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों को जो समझ में आया वो ये वाली दो कंडीशन आई कि बेटे हमारे पास कोण जो P है ना, वो बराबर आ गया कोण किसके, E के बराबर आ गया, और बेटे कोण जो हमारे पास में Q है ना बेटा, वो कोण बराबर आ गया कोण F के। अब चित्र में अगर इस चीज़ को देखा जाए ना, कि ये वाला कोण बेटे इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये तभी हो सकते हैं बेटे अगर हमारे पास में ये लाइन जो पी क्यू है ये समांतर है ई एफ के। तो लिख सकते हैं, तो बेटे हमारे पी क्यू समांतर होगा किसके, ई एफ के। आप कहोगे गुरुजी क्या कर रहे हो सर जी, कर क्या रहे हो, ये कैसे समांतर आ जाएगा? बिल्कुल समांतर आएंगे बेटे। अगर आपने पढ़ी थी छोटी क्लास में एक प्रमेय कि अगर इस तरीके से दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण इसके बराबर होता है, होता नहीं होता, जिसको हम संगत कोण कहते हैं। तो ये संगति तो कोण बन रहे हैं बेटे, ये वाला कोण इसके बराबर है, ऐसे ये वाला देखो, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो बेटे ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी क्या? बिल्कुल समांतर होंगी, ठीक है, बिल्कुल समांतर होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा हमारे पास में, जब ये दोबारा चित्र बना के समझाता हूं, देखे थोड़ा समझ में आएगा। ये उस वाले चित्र की बात करें, डी पी, ये क्यू है बेटा, ये ई है, ये एफ है। अब देखिए ध्यान से बेटा क्या मैं करने जा रहा हूं, ये जो चीज है ये इसके समांतर है। तो याद आया कुछ? बिल्कुल मुझे याद आ गया, थेल्स का प्रमेय याद आ गया। थेल्स यही कहता था कि अगर हमारे पास में त्रिभुज के अंदर ऐसी कोई साइड आ जाए जो तीसरी भुजा के समांतर हो, वो दो भुजाओं को काट दे किसी पॉइंट पे, तो बेटे वो कहता था कि हमारे पास में ये बटे ये, यानी कि हम क्या कर लेंगे, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से हम क्या कर लेंगे बेटा, हम कर लेंगे कि डी पी बटे डी ई। आप कहोगे गुरुजी हम तो ऐसे लगाते थे सर जी के, ऐसे कि ये बटे ये बराबर होता था, ये बटे ये ही प्रूव किया था हमने। अरे भाई अभी जब थ्योरम शुरू करी थी तो मैंने थेल्स की प्रमेय के विभिन्न रूप बताए थे, और विभिन्न रूपों में ये भी बताया था कि आप इस साइड पे जो काम करोगे वही उस साइड पे करना, यानी कि ये बटे ये पूरी बराबर होगी ये बटे ये पूरी। तो कहने के बाद बराबर होगी डी क्यू बटे डी एफ। बात समझ में आई होगी तो अच्छे से। तो बेटे डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। अरे यार एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, ठीक है। हम लोगों ने रचना की थी अभी, रचना में क्या कहा था, रचना में लिखा था हमने, मिट गया मेरे से, वो मिटाया गया स्पेस के लिए। हमने कहा था रचना में कि बेटे ए बी बराबर है किसके, डी पी के, है ना, और ए सी बराबर है बेटा किसके, डी क्यू के। ये बताई थी ना मैंने बातें। अगर दोनों बातों को हम इधर की तरफ यूज कर लें, इसमें इस डी पी की जगह ए बी लिख दें, ए बी बटे डी ई बराबर डी क्यू की जगह रख दें ए सी बटे डी एफ।
बिल्कुल हो गया काम, आधा हिस्सा तो प्रूफ ही हो गया। ये सिद्ध करना था मुझे, सिद्ध क्या करना था, यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा, ध्यान दीजिए। सिद्ध हमें करना था, यहाँ देखिएगा, सिद्ध करना था कि बेटे ए बी बटे डी ई बराबर दिखाना था बी सी बटे ई एफ बराबर दिखाना था ए सी बटे डी एफ। तो ध्यान दीजिए कौन सा हिस्सा प्रूफ हो गया, मुझे तो समझ में आ रहा। ये देखो, इसको ध्यान से देखें, पहला और आखिरी, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। हो गया नहीं हो गया, बच्चा सिर्फ बीच वाला, उसको भी करता हूँ, उसको भी करूंगा। जब इतना कर दिया तो वो भी हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो हमारे पास में इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा प्रूफ हो गया, ये बराबर हमने इसके दिखा दे, सिर्फ ये चीज़ बची, उसको भी प्रूफ करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इसको एक बना के जो आप छोड़ दें, यहाँ एक बना के आप छोड़ दें इसको। हमने दिखा दिया कि ए बी बटे डी ई बराबर है ए सी बटे डी एफ के। अब बस एक काम और बाकी, जो काम अभी किया है उसको एक बार और कर दें, थ्योरम का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण हमने अभी बनाई है एक, ए बी बटे डी ई ए सी बटे डी एफ। इसके लिए हमने क्या क्या काम किया था, हमने वो काम अभी किया था कि हमने क्या क्या रचना की थी कि इसकी जितनी एक लाइन हमने यहाँ पे कट कर ली थी ऐसे करके, इसको पी क्यू लिख लिया था। तो हमारे पास में ये कंडीशन बनी थी, हमने इसको जो भी कार्यक्रम किया वो भी आपने देखा, ये आपके सामने हुआ ही है। तो अब हम आपको वो हिस्सा प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है बेटा ए बी बटे डी ई बराबर दिखाना है बी सी बटे ई एफ और बराबर दिखाना है बेटा ए सी बटे डी एफ। ये दोनों चीज़ें हम प्रूव कर चुके हैं, ये बचा। उसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा और काम करेंगे। इस बार इस तरफ काम नहीं करने के, हम क्या करते हैं बेटे, इस तरफ जो है हम इस बार रचना करते हैं, इस बार रचना करते हैं, रचना दोबारा से फिर रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी कि हम लोग ए बी के जैसी लाइन हम कट करेंगे यहाँ पे ऐसे। इस पॉइंट को कह लो आप एल एम कह दो, जैसे एल और एम। तो यानी कि एल एम जो है बेटा, ये वाली जो साइड है, हम ऐसा करें, ये लिखें कि डी ई तथा ई एफ यानी कि इस डी ई और इस ई एफ पर 2 पॉइंट लें, एक पॉइंट यो ले लें, एक पॉइंट यो ले लें, पर एम तथा एन दो बिंदु ले। क्या करें, 2 बिंदु ले। और 2 बिंदु कैसे ले बेटा, वो बिंदु ऐसे लेने के ए बी बराबर होनी चाहिए ई एम के, यानी कि आपके पास में, या एम ई के बाद एक ही है, एम ई के, यानी बेटे ये वाली जो साइड है ना वो बराबर होनी चाहिए इस वाली साइड के, और बी सी बेटा ये वाली साइड होनी चाहिए इसके बराबर। यानी कि आपके पास में बेटे बी सी बराबर किसके होनी चाहिए, बी सी बराबर होना चाहिए किसके, बी सी बराबर होना चाहिए ई एल के। ठीक है, अब ये दोनों हमने रचना कर ली, फिर हम प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे, वही प्रूफ करेंगे हम इसको। या हिंदी में उत्पत्ति लिख रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं, कुछ ही लिख रहे हैं, चलो हिंदी लिख लो, प्रमाण लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, प्रमाण या उत्पत्ति बात एक ही है। प्रमाण देते हैं चलिए। अब फिर हमारे पास 2 ट्राइंगल क्रिएट हुए, ट्राइंगल ए बी सी तथा ट्राइंगल ये वाला एम ई, कौन सी, एम ई एल में। इनको फिर सर्वांशम दिखाइए। जो काम हमने पहले किया था ना, इस समीकरण 1 को बनाने में जो काम किया था, इस समीकरण 1 को बनाने में जो काम किया था, वही काम हम दोबारा से कर रहे हैं। पहले लाइन ऊपर की तरफ रचना करी थी यूं करके, अब हमने नीचे की तरफ कर दी। तो बेटे हम वही करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाएंगे। सर्वांशम दिखाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कोण बी बराबर किसके है, कोण ई के। ये वाला कोण इसके बराबर है, क्यों है, ये दिया है, ये क्या है, दिया। क्यों दिया है, उसमें खुद ही कहा है, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ सकते हो। 2 त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हो तो बेटे बी का संगत तो ई ही बनेगा। तो हमारे पास ये दिया है, आप लोग रिमाइंड करके पीछे देखें, अगर वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको मैंने लिख भी दिया था पहले ही। साथ ही साथ एक कंडीशन और हमने बना ली कि बेटे जो ए बी है वो एम ई के बराबर हमने ले लिया, और साथ ही साथ बेटा बी सी बराबर हमने ले लिया ई एल के। यानी कि दोनों साइड हैं, ये कहाँ से आई, रचना से। किससे आई है, रचना से। ये हमने प्रूव कर दिया रचना से। ठीक है, तो फिर वही कंडीशन बेटे, एक कोण 2 भुजा, तो त्रिभुज हमारे पास कैसे हो गए, एक कोण 2 भुजा, यानी कि त्रिभुज सर्वांशम हो गए। त्रिभुज ए बी सी बेटा जो है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज एम ई एल के, और सर्वांशम होगा तो बेटा फिर वही कंडीशन आ जाएगी आपके पास में कि इसके सारे अंग समान होंगे। तो सारे अंग समान होंगे तो बेटे कोण ए बराबर होगा कोण एम के,
कोण सी बराबर होगा कोण एल के। लिख लीजिए कोण ए बराबर होगा आपके पास में कोण एम के, साथ ही साथ कोण जो सी है वो बराबर होगा कोण एल के। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर हमने बात एक बताई थी, दिया गया था हमें वही दिया गया, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, संगत कोण बराबर दिए गए थे हमारे पास में कि बेटे कोण ए जो बराबर था ना, कोण ए जो बराबर था वो तो कोण डी के बराबर था, और कोण जो बी था वो कोण आपके पास में ई के बराबर था, और कोण जो आपके पास में सी है वो कोण बेटे बराबर होगा एफ के। तो अब इन दोनों कंडीशन को आप मैच कीजिए, कोण ए बराबर कोण एम, कोण ए बराबर कोण डी, कोण डी है ये कोण डी, तो बेटे ए एम के बराबर है, डी के बराबर, तो कोण एम बराबर किसके आ जाएगा, कोण डी के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से बेटे हमारे पास में जब सी एल के बराबर और सी एफ के भी बराबर है, कोण एफ के भी बराबर है, तो बेटे कोण जो सी है ना वो किसके बराबर, सॉरी कोण जो एल है ना वो बराबर होगा किसके, कोण एफ के। यानी कहने की बात ये हुई, कहने की बात क्या हुई, बहुत अच्छी बात हो गई कि बेटे ये वाला कोण इसके बराबर आ गया और ये वाला कोण इसके बराबर आ गया, और जब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, तो जो संगत कोण है इसका मतलब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं बेटा कि जो बेटे भुजा एम एल है ना, कौन सी भुजा जो एम एल है वो समांतर होगी किसके, आपके पास में डी एफ के। किसके समांतर होगी, डी एफ के। देखिए यानी कि आपके पास में ये साइड बेटा होगी समांतर इसके। बिल्कुल ठीक है, ये साइड किसके समांतर होगी, इसके। बस हो गया काम। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्पेस मेरे लिए पर्याप्त है यहाँ देखने के लिए। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखो एक्सरसाइज 6.2 की गई थी, बेटे एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2 की गई थी, और उसमें एक खूब हमने काम किया कि भुजा इसके समांतर तो थेल्स कीपर में लगा दो। थेल्स कीपर में का विभिन्न रूप इसमें लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ में थेल्स परमे से, थेल्स परमे से क्या बनेगा, क्या बनेगा थेल्स परमे से भाई जी, थेल्स परमे से बड़ा सिंपल काम बनेगा आपके पास में। वो ये बनेगा कि बेटे हम क्या करें, ई एम बटे ई डी, ठीक है, यानी कि हम क्या करें, ई एम बटे ई डी बराबर होगा ई एल बटे ई एफ। अब इस कंडीशन को गौर से देखो मेरे भाई, ई एम या ई एम या एम ई तो बात एक ही है, ये एम ई कहो या ई एम कहो बात एक ही है ना। ये ई एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो यहां लिख सकता हूं मैं ए बी बटे ई डी, ई डी कहो या डी ई कह लो, ई डी को हम डी ई भी तो कह सकते हैं ना, लाइन तो लाइन है भाई। इसको चाहे आप इधर से नाप लें या इधर से कैसे भी देख लें, ए बी को आप चाहे ए बी कह लें या बी ए कह लें, ए बी कह लें बी ए कह लें, बात तो एक ही है। तो वही कंडीशन हम कर रहे हैं कि ई डी लिखा था मैंने, डी ई लिख दिया, कोई इसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर इस ई एल का मतलब क्या है, ई एल बी सी के बराबर है बेटा, बी सी बटे ई एफ, और समीकरण सेकंड बनेगी आपकी। बस काम खत्म है बेटा। समीकरण फर्स्ट जो ऊपर बनाई थी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैं आपको कह रहा हूं अभी। समीकरण सेकंड जो बनाई थी उन दोनों से आप देख लीजिए क्या रिजल्ट बना, बिल्कुल बना पड़ा है। ए बी बटे डी ई बराबर है ए सी बटे डी एफ के, और ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे एफ ई एफ के। तो इन दोनों समीकरणों से आप बेटे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैं भी लिख के दिखाता हूं। वैसे लिखा भी है कि ये वाली जो है आपके पास में क्या लिखना है आपको, इन दोनों समीकरणों से कि ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे ई एफ बराबर होगा ए सी बटे डी एफ के। आपके पास में यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड आपके पास में हो गया। यानी कि दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं बेटे वो समानुपाती हो जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात वो समझ लो जो कि इंपॉर्टेंट बात है कि त्रिभुज ए बी सी, मैं थोड़ा साफ करके बताऊंगा। तो बेटे जैसे हम करते हैं किसी कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो चीज़ हम देखते हैं, तो इस थ्योरम से हमें क्या पॉइंट्स मिले उसको देखते हैं। हमें इस थ्योरम से पॉइंट ये मिला कि अगर हमारे पास में बेटे संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर, तो बेटे रिजल्ट मिलेगा भुजाएं समानुपाती,
ये तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। यानी कहने की बात ये है कि अगर कोण ए बराबर कोण ई के, त्रिभुज थोड़े डरावने लग रहे हैं तो यहाँ बना लो यार दोबारा से। फिर इसमें क्या है, ये ले लो, ये ए बी सी ले लो आप, ये डी ई ले लो, ई एफ ले लो। तो हमारे पास में बेटे ये वाला कोण इसके बराबर, किसके बराबर, डी के बराबर। कोण बी बराबर कोण ई के, कोण सी बराबर कोण एफ के। ये है संगत कोण बराबर का मतलब ये है। और इससे हमने प्रूफ अभी क्या किया बेटे, भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, यानी कि हमने प्रूफ किया है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे आपके पास में डी एफ। ये दो कंडीशन आ गई। ये मेन, ये इसका हमने मेन पॉइंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट निकला कि यानी कहने की बात ये है कि हम इसको ये लेकर के चले थे, हमने ये प्रूव कर दिया। और एक बात आपको मैं बता दूं बेटे, ये दोनों कंडीशन ही समरूपता की हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे ना के पास में, तो अगर ऐसा है ना तब भी समरूप होंगे, अगर ऐसा है ना तब भी समरूप होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना बेटे बड़े बड़े अक्षरों में समरूप होगा त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के समरूप होगा। यानी कहने की बात है ये समरूपता की कसौटियां हैं जो कि लिखा हुआ है एनसीईआरटी किताब में। ये कंडीशन है समरूपता की। चाहे तो आप ये प्रूव कर दो, चाहे आप ये प्रूव कर दो, ये प्रूव कर दोगे तब भी समरूप कहलाएंगे, ये वाला प्रूव कर दोगे तब भी समरूप कहलाएंगे। तो बेटे दोनों चीज़ों को आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो थ्योरम थी हमारी ये थी, इससे हमने ये प्रूफ किया। अब बेटे बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको फिर बता दूं शुरू करने से पहले 6.4 थ्योरम है, 6.4 अभी करते हैं तुम्हारे सामने, उसका भी पोस्टमार्टम भी 2 मिनट के अंदर। 6.4 क्या है, वो इसकी उल्टी है बेटा। वो इसकी उल्टी का मतलब क्या है कि बेटे ये चीज़ दी जाएगी और आपको ये प्रूव करना होगा, यानी कि हमें उल्टा आना है। इस बार ये दिया है, ये प्रूव करना है। बहुत आसान है, उसको भी हम प्रूव, उसका प्रूफ इसके मुकाबले बहुत आसान है, छोटा है, उसको भी मैं भी करता हूँ, आपको समझ में आएगा और इसी के साथ वीडियो का अंत भी होगा। बेटा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे आज आ रही है। इस कारण मैं आपके सामने जो थ्योरम है, जो प्रमेय है 6.3 वो प्रूफ नहीं करा पा रहा हूँ। 6.3 जो थ्योरम होगी, आज की वीडियो नंबर 3 थी, तो वीडियो नंबर 4 में आपको थ्योरम उपलब्ध है, मिल जाएगी बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही बेटा। और अगर अच्छी लगे जो हमारे पास में जो थ्योरम हमने आज आपको कराई है, वो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं, और पढ़ाई भी करें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।